खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में सफाई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पलवल स्वच्छता व सुंदरता में नए आयाम स्थापित करेगा। पलवल में खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा, पलवल जिला विकास के साथ साथ स्वच्छता और सुंदरता के मामले में नए आयाम स्थापित करेगा। गौतम ने कहा है कि झाड़ू, कस्सी और तसला उठाकर स्वच्छता अभियान में श्रमदान कर भागीदार बने। हरियाणा सरकार में खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता कानून विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि पलवल जिला आने वाले समय में विकास के साथ साथ स्वच्छता और सुंदरता के मामले में नए आयाम स्थापित करेगा। सरकार व जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य पलवल को साफ और स्वच्छ बनाकर देश भर में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए सरकार व जिला प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पलवल जिला को साफ सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, जिसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, जिसमें पलवल में मॉडल रोड भी बनाए जाएंगे। और उन्होंने पलवल को स्वच्छता और सुंदरता के मामले में आगे लाने के लिए आमजन सहित सामाजिक संस्थाओं के सहयोग का आह्वान करते हुए कहा है कि हम सभी मिलकर पलवल को देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ जिला बनाने का काम करेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम शनिवार को लुक्का वेलफेयर क्लब की ओर से अलावलपुर चौक से लेकर कमेटी चौक तक चलाए गए स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करने के उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने स्वयं झाड़ू, कस्सी और तसला उठाकर स्वच्छता अभियान में श्रमदान करते हुए आम जन को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता को अपनाने में कोई संकोच व शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार का स्वच्छता अभियान चल रहा हो वहाँ बढ़ चढ़ कर श्रमदान करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में पलवल की सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नजर आएगी, जिसके लिए नगर परिषद को पलवल को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए हर प्रयास करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि पलवल की जनता से चुनाव से पहले किए गए एक वादे को पूरा किया जाएगा। पलवल को साफ और स्वच्छ बनाना भी एजेंडे में शामिल है। उन्होंने कहा है कि जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जन प्रतिनिधि तक पलवल को साफ, स्वच्छ और ग्रीन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कि उन्होंने पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने का, अगर समाज का हर व्यक्ति, पलवल वासी हर व्यक्ति ये सोचने लगे कि हमें स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेना है, तो इस पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे जैसे लोग इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर समाज को जागरूक करने का या संदेश देने का काम कि हर व्यक्ति अपने मोहल्ले को, गली को, घर को स्वच्छ रखे। स्वच्छता से एक अच्छा वातावरण घर में रहता है, गंदगी दूर रहती है, स्वस्थ शरीर रहता है। तो हमारा प्रयास है कि पलवल स्वच्छ और सुंदर बने। मैं ये नहीं कहता कि पहले काम नहीं हुए, लेकिन जब से जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी और मुझको चुना है, उसके बाद से आपको पलवल में बदलाव दिखाई देते होंगे। आने वाले 6 महीने बाद आप इस पलवल की भव्यता और दिव्यता में कुछ और अच्छे काम हम करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उससे पलवल की जिस उम्मीद के साथ लोगों ने हमें चुना है, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। नगर परिषद एक पार्ट है, सफाई व्यवस्था एक पार्ट नगर परिषद का। नगर परिषद के चेयरमैन भी नजर नहीं आते, कई पार्षद भी नजर नहीं आते आपके साथ। सब लोग, गुटबाजी आपके यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारी समाज में अलग जिम्मेदारी है, उनकी समाज में अलग जिम्मेदारी है। इतने सीनियर लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये दिखाना चाहिए कि अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम उस पे काम करना चाहते हैं, उसी पे काम करेंगे। मंत्री पे कैसा काम जो है आपकी सरकार आने वाले समय पर आपको दिखाई देगा। 6 महीने का समय है, प्रयास हमने किया है 6 महीने में अच्छी ग्रीनरी के साथ, सुंदरता के साथ हर चौराहे को सजाने और संवारने का काम, और हर चौराहे से किसी न किसी रूप से, चाहे गीता के ज्ञान का संदेश हो, चाहे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जैसे चौकों का अनावरण हो, ऐसी महान विभूतियां जो रही हैं, उनसे इस युवाओं को भी संदेश देने का काम उन चौराहों के माध्यम से होगा।